Hello everyone, so let's talk about the next part of functions and graph. And in this video we're going to discuss some standard types of function like constant function, identity function, mod function, signum function. ये सब क्या होता है इनको हम समझेंगे. So let's start first of all with the very basic one और बात करते हैं सबसे पहले तो हम constant function की. Constant function क्या होता है? कोई भी फंक्शन अगर लिखा हुआ है f of x और f of x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है k, इसका मतलब ये होगा कि ये आपका कौन सा फंक्शन होगा, ये आपका कांस्टेंट फंक्शन है. कांस्टेंट फंक्शन का मतलब है इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है, हमेशा फिक्स रहती है. आप x चेंज करते भी जाओगे तो भी आपको वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही मिलने वाली है. तो एग्जांपल की अगर बात करें कि ऐसा लिखा होता कि y अगर f of x k है, एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 2, इसका मतलब है x की कोई भी वैल्यू ले लो आप, y की वैल्यू 2 ही आती है. मतलब क्या हो गया, ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया. सो कांस्टेंट फंक्शन का मतलब हो गया कि आप x को चेंज कर रहे हो, उसके बावजूद आपका ग्राफ या वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है. दैट मीन्स ये आपका होगा कांस्टेंट फंक्शन. और अगर इसे ग्राफ की बात करें तो ग्राफ आएगा y इज इक्वल्स टू k को देख के मालूम पड़ता है इट्स अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस. तो x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन मिल जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू k. ये ग्राफ है कि एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है. अगर डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या बनेगा, डोमेन का मतलब है कौन सी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं. तो पुट तो हम कोई भी नंबर कर सकते हैं, डोमेन हो जाएगा R. और अगर इसके रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या मिलेगा, रेंज मतलब क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या वैल्यू आ रही है, तो वैल्यू हमेशा k ही कांस्टेंट है. तो रेंज इज k इज अ कांस्टेंट नंबर वॉट एवर इट इज. इसको बोलते हैं अपन कांस्टेंट फंक्शन, कभी चेंज नहीं होता, राइट. देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट की अगर बात करें तो सेकेंड फंक्शन आपका आता है, इट इज आइडेंटिटी फंक्शन. आइडेंटिटी फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू x. इसको बोलते हैं अपन कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, राइट. कि जो वैल्यू पुट करोगे वही वैल्यू मिलने वाली है. अगर इसे ग्राफ की बात करोगे सो x की वैल्यू 1 डालने से y की वैल्यू 1 आ जाती है, यानी f ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाती है. 1 डालने से 1 है, यानी f ऑफ 1 का वैल्यू 1 है, f ऑफ 2 की वैल्यू 2 है, f ऑफ 3 की वैल्यू 3 है, f ऑफ -1 की वैल्यू -1 एंड सो ऑन. तो ग्राफ की अगर बात करोगे, ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन जो कैसी होगी, y इज इक्वल्स टू x के बराबर. मतलब ये ग्राफ जो है यहाँ से ऐसा कुछ निकल जाएगा, राइट. ये कौन सी लाइन होगी आपकी, ये आपकी होगी y इक्वल टू x. थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, थोड़ा कंसिडर कर लेना, ठीक है, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं. y इज इक्वल्स टू x वाली लाइन है समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है. ये आपको मिल रहा है y इज इक्वल्स टू x. ये आपका होता है कौन सा फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन. डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब है क्या वैल्यू डालना अलाउड है. डोमेन तो ऑल रियल नंबर. और रेंज क्या है, क्या क्या आउटपुट आ रहा है, जो डालेंगे वही मिल रहा है, मतलब रेंज भी आर हो गई, राइट. तो इसका भी डोमेन और रेंज आर एंड आर होगा. ये ग्राफ होगा इसका किसका, आइडेंटिटी फंक्शन का. लेट्स मूव ऑन टू थर्ड वन, थर्ड पे आते हैं. एंड थर्ड इज द मॉड फंक्शन, दैट इज मॉड्यूलस फंक्शन. अब अगर मॉड्यूलस फंक्शन की बात करेंगे, सो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है, y इज इक्वल्स टू मॉड x की अगर बात करें तो हम इसे लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू मॉड x. डेफिनेशन हमको पता ही है मॉड का, कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है या उसके बराबर है तो मॉड का कोई मतलब नहीं है. और हमें लिखना पड़ता है मॉड खुलता है तो -x, अगर आपका x नेगेटिव है. नंबर अगर नेगेटिव है तो हमें लिखना पड़ेगा -x, बिकॉज वहां पे हमें उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. याद रखना मॉड की वैल्यू जो है वो कब हमेशा पॉजिटिव आती है, कभी नेगेटिव नहीं आती है. तो y इज इक्वल्स टू x होगा कब, जब तक x की वैल्यू 0 से बड़ी है. x की वैल्यू 0 से बड़ी का मतलब होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें ऐसा कुछ मिलने वाला है आपको. दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x. ये y इक्वल टू x मिल रहा है यहाँ पे आपको, राइट. और अगर x की वैल्यू नेगेटिव है, x की वैल्यू नेगेटिव है तो भी क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से देखिए. x की वैल्यू नेगेटिव के ऊपर y मिल रहा है माइनस ऑफ x. जब x की वैल्यू 0 से छोटी है देन ऑल्सो यू आर गेटिंग व्हाट, y इक्वल टू -x. मतलब यहाँ पे ग्राफ y की x की वैल्यू -1 -2 -3 -4 पुट करेंगे तो भी आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है. ग्राफ ऐसा मिल जाएगा. यानी ये कौन सी लाइन होगी, ये होगी y इज इक्वल टू -x. ये ग्राफ बनेगा मॉड फंक्शन का. ये हमने मॉड्यूलस में डिटेल में पढ़ा भी हुआ है, अलग से एक वीडियो है पूरा मॉड के ऊपर. बट बेसिक अगर बात करें तो यहाँ पे मॉड फंक्शन का ग्राफ v बनता है. डोमेन क्या होगा इसका, क्या वैल्यू डालना अलाउड है.
वी कैन पुट एनी नंबर, बट रेंज क्या होगी, ध्यान से देखिए, रेंज इसकी होगी 0 से लेके तो पॉजिटिव नंबर, मतलब ऑल रियल नंबर्स में से नेगेटिव वाले हटा दो, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर लिखने का एक और तरीका बोल सकते हैं, अगर ऐसा नहीं लिखना है अगर आपको, यू कैन से 0 से लेके तो इनफाइनाइट तक, और डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट क्या मिलेगा, रेंज क्या मिलेगी, 0 से इनफाइनाइट। ये आपका होगा मॉड फंक्शन, राइट। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट फंक्शन की, तो नेक्स्ट फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। व्हाट इज सिग्नम फंक्शन, वो समझ लेते हैं। अगर आपको लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सिग्नम फंक्शन ऑफ एक्स, एस ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिग्नम फंक्शन का डेफिनेशन कहता है इट इज मॉड एक्स अपॉन एक्स, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो, राइट, सॉरी नॉट एग्जैक्टली, x की वैल्यू 0 से बड़ी है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं है तो आपको क्या लिखना है, तो आपको लिखना है मॉड x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड इट इज इक्वल्स टू 0 अगर x की वैल्यू 0 है तो ये आपका डेफिनेशन कहता है सिग्नम फंक्शन का, मॉड x अपॉन x। अब आप मुझे इतना बताइए, मॉड x की अगर बात करें, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड का तो कोई मतलब ही नहीं है। मतलब अगर सिग्नम फंक्शन x की अगर मैं बात करता हूँ तो ऐसा बोल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x अपॉन x आएगा, मतलब 1 वैल्यू मिलेगी, राइट। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड जब खुलेगा तो बनेगा माइनस एक्स अपॉन एक्स, है ना, बिकॉज अगर x नेगेटिव है तो मॉड का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी, -1। और अगर x की वैल्यू 0 है तो सिग्नम के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि आपको मिलेगा 0। मतलब डेफिनेशन तो हो गया मॉड x अपॉन एक्स, और अगर इसकी वैल्यूज की बात करोगे, वैल्यूज क्या क्या आउटपुट है, आउटपुट या तो 1 है, या इसका आउटपुट -1 है, या इसका आउटपुट 0 है। मतलब डोमेन की बात करते हैं, क्या पुट करना अलाउड है, डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है, कुछ भी डाल दो। लेकिन रेंज की बात करेंगे तो रेंज में सिर्फ 3 नंबर आएंगे, -1 आएगा, 0 आएगा और 1 आएगा, राइट। और अगर इसे ग्राफ की बात करते हैं, तो ग्राफ विल बी समथिंग लाइक, एक आपको ऐसा कुछ मिलेगा कि ये लाइन जो है ये ऐसी जा रही है, जब x की वैल्यू पॉजिटिव डाल रहे हैं तो आपको हमेशा 1 मिल रहा है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। और जब x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हैं तो आपको हमेशा क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो -1 मिलेगा, मतलब अल्टीमेटली ऐसा कुछ आ जाएगा। और जब 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा। मतलब यहाँ पे ये होलो सर्कल है, मतलब वैल्यू इंक्लूड नहीं करी हुई है, यहाँ पर भी होलो सर्कल है, ये वैल्यू इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पे फिल्ड है, मतलब x की वैल्यू 0 पे 0 मिल रहा है, और बाकी जगह पे यहाँ तो 1 है या -1 है। ये आपका है सिग्नम फंक्शन, राइट। फिर अगर बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो नेक्स्ट पार्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स। सो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, और साथ में दिया हुआ है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होगा ऐसा, ठीक है। एक तरीका तो ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स, ये मीनिंग होता है। सो कहीं पर भी अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स, किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आएगा तो ये डिनोट किया जाएगा, ये बताया जाएगा कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। क्या मतलब, मतलब ये कि अगर लिखा होता 1.2, इसका मतलब क्या होगा, कहीं पर भी लिखा हुआ है अगर 2.2, इसका मतलब क्या है वो समझते हैं। कहीं पर भी लिखा है 3.001, इसका मीनिंग समझते हैं। और कहीं पर भी लिखा है 2.999, या कहीं पर लिखा है 2.01। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर, लेकिन जो नंबर है इससे छोटा होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। तो हमें नंबर लाइन पे लेफ्ट तरफ जाना है, क्योंकि छोटे पे जाना है ना, तो नंबर लाइन पे लेफ्ट छोटे होते नंबर होता है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर जो इससे छोटा होना चाहिए। तो इससे छोटे इंटीजर तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें बड़ा से बड़ा कौन सा है, उसमें बड़े से बड़ा 1 है ना। बिकॉज आप अगर देखोगे
अगर ये 0 है, ये 1 है, और अगर यहाँ पे 1.2 होता तो 1.2 से लेफ्ट तरफ सबसे बड़ा इंटीजर क्या दिख रहा है आपको? सबसे बड़ा इंटीजर 1 है, इसकी वैल्यू 1 बनेगी। 2.2 पे आ जाओ, 2.2 के लिए क्या बनेगा? 2 बनेगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, बड़े से बड़ा इंटीजर लेकिन 2.2 के बराबर या उससे छोटा, तो 2 मिलेगा। 3.001 के लिए क्या मिलेगा? 3। 2.9999 के लिए क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा, बिकॉज हमें लेफ्ट जाना है और इंटीजर वैल्यू देखनी है। 2.01 के लिए भी 2 मिलेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की जो आउटपुट आ रहा है वो हमेशा इंटीजर वैल्यूज आ रही है जो दिए हुए नंबर से छोटी है या उसके बराबर है। तो अगर मान लेते हैं लिखा होता माइनस के 1.2, माइनस के 0.1, माइनस के 3.2, इन पे क्या मिलता? सो लेफ्ट जाना याद रखना। तो सबसे बड़ा इंटीजर जो -1.2 से छोटा हो, अगर ये 0 है, ये 1 है, और अगर ये 2 है, ठीक है, सॉरी -1 -2, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर ये वैल्यू माइनस के 1.2 थी, इसके लेफ्ट में देखना है आपको। सो लेफ्ट में बड़े से बड़ा इंटीजर कौन सा है? -2। तो माइनस के 0.1, ये रहा -0.1, यहाँ पे क्या आंसर आएगा? -1। माइनस के 3.2 के लिए क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा -4। ये की वैल्यूज होंगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? बड़े से बड़ा इंटीजर लेकिन जो दिया हुआ नंबर है इससे छोटा होना चाहिए या फिर इसके बराबर होना चाहिए। इंटीजर नंबर पे तो प्रॉब्लम ही नहीं है, 1 के लिए 1 ही आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1, यानी 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन हो या इसके बराबर ही हो, -1। तो हमेशा जो आउटपुट मिल रहा है वो इंटीजर मिल रहा है, इसको बोलते हैं अपन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसका एक और नाम होता है, इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। फ्लो फंक्शन होता है एक और नाम, फ्लोर फंक्शन है ना। स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं इसको, बट ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द एप्टीट्यूड टेस्ट। डिनोशन इसका ऐसा भी होता है, इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है, ठीक है, एक्स लिख दिया और यहाँ पे ऐसा वाला ब्रैकेट लगा दिया। इसका मतलब क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं, डोमेन के बारे में बात कर लेते हैं। अब अगर डोमेन की बात करोगे तो डोमेन क्या है? क्या क्या वैल्यू डालना अलाउड है? डोमेन तो इसका ऑल रियल नंबर है। रेंज क्या होगी? आउटपुट क्या मिल रहा है? रेंज होगा हमेशा इंटीजर, दैट्स व्हाई लिखेंगे z, है ना। इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी, याद रखना, ठीक है। और इसके ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं। इसका ग्राफ जो होगा वो कैसे बनेगा समझ लेते हैं। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, -1 -2 -3, ये 1 2 3 -1 -2 -3। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे इतना मालूम है कि 0.1, जब मैं 0.1 से 0.9 तक की बात करूंगा तो 0.1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 0.1, बड़े से बड़ा इंटीजर लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, 0 होगा। लेफ्ट तरफ जाना होता है, याद रखना। 0.9 के लिए क्या होगा? उसके लिए भी 0 होगा। मतलब 0 से 0.9999 तक क्या वैल्यू आएगी? 0 आएगी। और 1 पे वैल्यू 1 आएगी, यानी 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 2 है, और 3 पे वैल्यू 3 है। लेकिन अगर हम बात करें इसके पहले वैल्यू 0 रहेगी, राइट, और यहाँ पे सर्कल आ जाएगा, मतलब ये यहाँ वैल्यू इंक्लूडेड है। फिर 1.1 के लिए 1 आएगी, 2.2 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 सभी के लिए वैल्यू 1 आएगी। जैसे ही 2 होगा, 2 के लिए वैल्यू 2 पहुंच जाएगी। 2.1 के लिए 2 आएगा, है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1, इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी? 2। यानी यहाँ पे अगर हम बात करें, ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है, ठीक है। इसके पहले आओगे तो माइनस के 0.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेकिन इससे छोटा होना चाहिए, -1 आएगा। यानी यहाँ पे अगर बात करें, ये सर्कल है और यहाँ पे वैल्यू ऐसी बनेगी, क्योंकि -1 पे -1 बनेगा, -2 पे -2 मिलेगा, -3 पे -3 मिलेगा। लेकिन -1 से 2 के बीच में क्या मिलेगा? -1 से -2 के बीच में, यानी अगर -1.2 लिखा होता तो लेफ्ट तरफ कौन सा नंबर होगा? -2। यानी ये ग्राफ ऐसा बनेगा। ये ग्राफ होता है, इसको बोलते हैं अपन ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, राइट। ये ग्राफ है, डोमेन है यार, रेंज है इसकी z। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट फंक्शन, एंड इट इज बेस्ड ऑन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये क्या होता है समझ लेते हैं। डिनोट वैसे ही करते हैं, अलग से डिनोशन भी होता है, बट अगर बॉक्स ब्रैकेट में लिखा हुआ आएगा तो डिनोट करके दे सकते हैं कि अगर y इज इक्वल्स टू f ऑफ x लिखा हुआ है और अगर ये लिखा हुआ है इस टाइप से, टेक्निकली इसका भी डिनोशन होता है, ऐसा भी लिखा जाता है इसको, ठीक है, और ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। दिस रिप्रेजेंट व्हाट? दिस रिप्रेजेंट स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या डेफिनेशन है?
डेफिनेशन है स्मॉलेस्ट इंटीजर, सबसे छोटा इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर मोर देन, इससे बड़ा होना चाहिए, किससे, मोर देन और इक्वल टू व्हाट, टू एक्स, सबसे छोटा इंटीजर जो इससे बड़ा होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लिख सकते हैं वहां पे, है ना, वहां पे डिनोट किया जाएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बताया जाएगा कि ये स्मॉलेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है या ग्रेटेस्ट इंटीजर को फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लिखा होगा वहां पे। तो अगर हम बात करें, लेट से लिखा होता 1.2, है ना, स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, मोर देन और इक्वल टू 1.2, 1.2 से बड़ा होना चाहिए। तो इस बार हमको नंबर लाइन पे जो भी नंबर होगा उससे राइट साइड देखना है, तो राइट साइड देखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2। यहाँ लिखा होता 0.2, इसके लिए क्या मिलता 1। यहाँ लिखा होता लेट्स से माइनस के 0.1, तो क्या मिलता आपको, तो मिलता 0। हमें राइट तरफ देखना है ना, बड़ा देखना है इससे, तो ये बनेगा इसका वैल्यू। अब अगर डोमेन की बात करेंगे, डोमेन क्या मिलेगा इसका, क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट करने को तो कुछ भी पुट कर सकते हैं, डोमेन आर हो जाएगा। और आउटपुट क्या मिलेगा, आउटपुट यहाँ पर भी आपको इंटीजर वैल्यूज मिलेंगी, है ना। अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ कैसे बदलेगा इसका। ग्राफ में जो स्टेप्स बनेंगी वो थोड़ी सी अलग बनेगी। ये 0 है, 1 2 3 -1, सॉरी +1 +2 +3 -1 -2 -3 -1 -2 एंड -3, ऐसा जो लिखा हुआ है। तो याद करो बच्चों, अभी देखा था हमने 0.1 के लिए क्या मिलेगा, 0.1 के लिए 1 मिलेगा, 0.2 के लिए भी 1 मिलेगा, 0.3 के लिए भी 1 मिलेगा, 0 के लिए तो 0 ही मिलेगा, लेकिन 0.1 0.2 0.3 0.9 सबके लिए 1 मिलने वाला है। तो ये वैल्यू 1 मिल रही है। जब x की वैल्यू 0.1 है तो आपको 1 मिल रहा है, x की वैल्यू 0.5 पे भी 1 मिल रहा है, 0.8 पे भी 1 मिल रहा है, और 1 पे क्या मिलेगा, 1 पे आपको 1 मिलेगा, यानी ये आपको फिल्ड है और ये वाला आपका होलो है, राइट। 1.1 के लिए क्या मिलेगा, 1.1 के लिए 2 मिलेगा, 1.2 के लिए भी 2 मिलेगा, राइट। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये ग्राफ जो होंगे इस बार इसके इस टाइप से होंगे। अच्छा, फिर माइनस के 0.1 के लिए क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब यहाँ पे ग्राफ ऐसा बनेगा, राइट। और -1 पे -1 मिलेगा, ये ग्राफ इसका इस टाइप से चलेगा, ये ग्राफ होगा आपका। फर्क क्या है दोनों के अंदर, दोनों के अंदर फर्क ये है कि अगर पॉजिटिव से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट वाला ऊपर से शुरू होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो है वो नीचे शुरू होता है, यहाँ से नीचे से शुरू हो रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्लोर फंक्शन। ये फ्लोर फंक्शन है, और चूंकि ये 0 से 1 के बीच में शुरू ऊपर से हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। सीलिंग फंक्शन बोला जाए या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाए, दोनों एक ही चीज है। ये ग्राफ बनेगा इसका, राइट।